फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 2 बजे के करीब स्टॉक में अचानक से हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दिया। लेकिन स्टॉक में पिछले 2-3 दिन से गिरावट का माहौल जारी है। तो ये गिरावट आखिर क्यों हो रही है? आखिर जेपी पावर में ऐसा क्या हो गया कि पिछले कई दिनों से हमें जेपी पावर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है? तो इन सारी चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे क्या वाकई में इस गिरावट का हमें अभी फायदा उठाना चाहिए, अभी क्या इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसे अवॉइड करें। तो इन चीजों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। और साथ ही साथ इसके क्वार्टर 3 से रिलेटेड क्या अपडेट है उसे भी जानेंगे। और जेपी पावर को लेकर कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है तो उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 60 पैसे में। हाई बनाया इसने 8 रुपए 80 पैसे का और लो बनाया इसने 8 रुपए 20 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों लाइव ट्रेडिंग प्राइस इसका। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये अपने इन्वेस्टर्स को उतना कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दे पाया है। एक महीने की भी अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। ये कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर देने में असफल रहा है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, क्योंकि जेबी पावर ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। एक महीने की बात करें, 5 दिन की बात करें, तो जेबी पावर ने कुछ खास रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? इसमें क्या चांसेस है कि ये स्टॉक और भी टूट सकता है या नहीं? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 4 करोड़ 83 लाख 18,681 की। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 85 लाख 63,461 की। और आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों डिलीवरी का परसेंटेज जो सामने निकल कर आ रहा है वो है 51.71% की। तो डिलीवरी का परसेंटेज देखा जाए तो हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रहा है। और अगर इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, तो इस बॉक्स में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने बायर है उतने सेलर्स भी आपको दिखलाई दे रहे हैं जेपी पावर के स्टॉक में। तो ये देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि जेपी पावर अभी जिस प्राइस लेवल में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही कम चांसेस है कि ये 8 रुपए के नीचे आपको जाता हुआ दिखलाई देगा। इसके पीछे भी कारण है, वो सब क्या कारण है उस कारण को भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये जान लो, जेपी पावर में जो गिरावट हो रही है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ जेपी पावर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में आपको पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन इसमें हमें 0.15 या 17% का एक तेजी बनते हुए दिखलाई दिया है। लेकिन वहीं अगर पिछले 5 दिनों के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और ये करीब 400 412 15% के करीब हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है पिछले 5 दिनों से। और अगर आपको याद हो कि सारे पावर स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्लोज टू 1% 2% हाफ परसेंट के करीब ऑलमोस्ट सारे पावर स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि जेपी पावर या कोई भी एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। और इस वजह से जेपी पावर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखा जाए दोस्तों, मार्केट भी साथ नहीं दे रहा, मार्केट भी हमें वीक दिखलाई दे रही है, उतना कुछ खास भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी को देख लो, सेंसेक्स को देख लो, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। और भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों ये बिकवाली जो हमें दिखलाई दे रही है, एनर्जी में देख लो या निफ्टी में देख लो, सेंसेक्स में देख लो, या कोई भी इंडाइसिस में देख लो, ये जो बिकवाली हमें दिखलाई दे रही है उसके पीछे 3 कारण है। तो इन कारणों को आप देख लो दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला कारण है वो ये है कि एफआईआईज जो है वो लगातार पैसा मार्केट से विड्रॉल किए जा रहे हैं। और जो दूसरा पॉइंट आपको दिखलाई दे रहा है कि पावर, बैंकिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्टर है जो बहुत ज्यादा हिट हुए हैं और इसमें हमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखलाई दे रही है। और जो तीसरा जो रीजन निकल कर आ रहा है कि आप लोग सभी जानते हो कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो इस वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेल ऑफ कर रहे हैं और सेल ऑफ करके वो अपना पैसा बचा रहे हैं, या नए इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना है। तो ये 3 फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट हमें वीक दिखलाई दे रही है। तो वहीं अगर फरवरी महीने के एफआईआईज और डीआईआईज की अगर एक्टिविटीज को आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि एफआईआईज लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं। यहाँ देख लो दोस्तों, 1 से 8 फरवरी तक का डाटा है।
और यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों, लगातार एफआईआईएस जो है वो बिकवाली किए जा रहे हैं। वहीं अगर डीआईएस की बात करेंगे दोस्तों, डीआईएस में हमें 2 दिन बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन 4 दिन हमें खरीदारी भी होते हुए दिखलाई दी है। लेकिन अगर वहीं टोटल अमाउंट आप देखोगे दोस्तों, तो डीआईएस ने जो टोटल खरीदारी की है वो 2013 करोड़ की है, लेकिन वहीं जो एफआईआईएस ने बिकवाली की है वो 7195 करोड़ का है। तो आप देख लो दोस्तों कितना ज्यादा डिफरेंस है, जितना खरीदारी नहीं हुआ है उतना ज्यादा बिकवाली होते हुए दिखलाई दे। तो इस वजह से दोस्तों मार्केट अभी वीक है, मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार एफआईआईएस जो है वो अपना पैसा मार्केट से उठाए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये न्यूज को देख लो दोस्तों, ये न्यूज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप जेपी पावर या किसी भी पावर सेक्टर के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रखे हो। तो ये न्यूज में यही बताया गया है, गवर्नमेंट ने ये बताया है कि कंपनी का जो डिपेंडेंसी है कोल इंपोर्ट में, थर्मल कोल डिमांड को मीट करने के लिए, उसमें हमें बहुत ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि थर्मल कोल का जो डिमांड है वो अभी मेनली कोल इंडिया, कोलरिस कंपनी लिमिटेड, कैप्टिव माइंस, इन तीनों से अभी पूरा हो जा रही है। तो इस वजह से कोल का इंपोर्ट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और पावर मिनिस्टर ने यह कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 727 मिलियन टन डोमेस्टिक कोल यूज होगी कोल बेस्ड पावर जनरेशन करने में। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में फॉर मीटिंग थर्मल कोल डिमांड वो शार्पली रिड्यूस हो गई है। और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये सब जो डिमांड है वो किन से फुलफिल होगी, वो सीआईएल से फुलफिल होगी, एससीसीएल से फुलफिल होगी और कोल प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कोल ब्लॉक से फुलफिल होगी। और कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, उन्होंने 50.7 मेट्रिक टन कोल जो है वो पावर सेक्टर को सप्लाई किया था लास्ट मंथ में। वो लोग 24% का ग्रोथ अब तक अचीव कर पाए हैं, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जनवरी में जो कि 48.8 मेट्रिक टन हुआ करता था। तो ये आर्टिकल से हमें क्या समझ में आ रही है दोस्तों, ये आर्टिकल से हमें यही समझ में आ रही है कि कोल का जो इंपोर्ट का जो डिमांड है वो हमें शार्पली फॉल होते हुए दिखलाई दे रही है। और बेसिकली सीआईएल, एससीसीएल और कोल प्रोडक्शन कैप्टिव कोल ब्लॉक्स, इन तीनों से डोमेस्टिक कोल का जो डिमांड है वो फुलफिल कर दी जाएगी। अब कोल इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा तो इससे थर्मल पावर या जेपी पावर को किस तरह से बेनिफिट मिल सकती है, तो ये सवाल बहुत ही अच्छा होगा आपका अगर है तो। अब देखिए दोस्तों, अगर कोल इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अगर कोल का अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा तब वो इंपोर्ट किया हुआ कोल जब थर्मल पावर प्लांट के पास जाएगा तो उन्हें भी हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या होता है, प्रोडक्शन का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो दोस्तों तो कंपनी का अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रॉफिट हमें घटता हुआ दिखलाई देगा। तो इस वजह से अगर डोमेस्टिकली कोल का जो जितना भी रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल कर दी जाए तो प्रोडक्शन का जो प्राइस होगा उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए दोस्तों तो ये सब जो हो रही है ये पावर सेक्टर और जेपी पावर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जेई पावर मेनली थर्मल बेस्ड पावर जनरेट करती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों जेई पावर को भी इससे फायदा होने वाली है। अब रही सवाल ये दोस्तों कि अभी इसमें हमें फिलहाल इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसे जानने के लिए चलते हैं इसके चार्ट पर। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद आज हमें इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखलाई दे रही है। और ये लाइन को देखो दोस्तों, ये लाइन मैंने आपके लिए मार्क करके रखा हुआ आप ताकि आप सही से समझ पाओ। ये जो है 8 रुपए से 8 रुपए 25 पैसा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, जब ये स्टॉक करीब 11 रुपए के पार गया था तब इसमें हमें एक बिकवाली देखने को मिली। फिर ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर अभी फिर से सपोर्ट लेकर अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टॉक 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है दोस्तों तो ये स्टॉक हमें और भी टूटता हुआ दिखलाई देगा और ये स्टॉक करीब हमें 7 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये 8 रुपए के सपोर्ट के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक आपको बिल्कुल ही डरना है नहीं। और अभी जिस तरह से बायर आ रहे हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये स्टॉक हमें बहुत ही जल्द 9-10 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी। तो जरूर से आप इसमें अपना निवेश बनाए रखें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है दोस्तों तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। ये छोटी मोटी करेक्शन देख के आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से हमें बनाकर दे जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।